गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अलजबरा के सेशन को बढ़ाते हुए डेली अलजबरा का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको, और उसमें 15 से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपना पहरा बनाए हुए हैं, उस सारे पर हम काम कर रहे हैं। तो आप उसी सेशन को हम आगे की ओर लेके बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग का कार्यक्रम चलता रहेगा। अलजबरा के बाद ट्रिगो आएगा, ज्योमेट्री आएगा, सारे इस सेशन में हम एडवांस क्लास होगा। यानी आपका सुबह 9 से 10 हमेशा भी एडवांस क्लास चलेगा। शाम में आपका 8 से 9 अर्थमेटिक क्लास चलेगा। तो अर्थमेटिक क्लास में आपको हम टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं। तो अभी हम लोग एडवांस में आगे की ओर सेशन को बढ़ाते हुए लास्ट 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन आज उठा के लेके आए हैं एसएससी का। तो हम उस पर काम करेंगे। एनटीपीसी के भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चलते हैं क्वेश्चन के क्रम में। पहला क्वेश्चन है ये है कि x माइनस ए स्क्वायर बटा में बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बटा में सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर बटा में ए प्लस बी बराबर 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो बोल रहा है कि x का मान क्या हुआ, इज द वैल्यू ऑफ x। आपका ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सी है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डी है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसमें आपको हम दो तरीका सिखाएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए, एडवांस का आपका बेसिक बढ़िया हो जाए, और उस बेसिक को बढ़िया तभी किया जा सकता है। ये मेरा अलजबरा का 17वां 18वां वीडियो है। तो आप शुरू से मेरे एक एक वीडियो को वॉच करें, पूरा टाइम लगा के, चीज़ों को भगा भगा के ना देखें, एकदम आराम आराम से पढ़ें। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई ट्रिक नहीं है, नहीं, कॉन्सेप्ट के बल पे चीज़ों को मिनिमाइज किया गया है। तो हम बढ़ेंगे कि चीज़ है क्या, इसे हम हल कैसे करते हैं। पहला तो तरीका है कि यदि हम a बराबर b बराबर c हम 1 मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, तो यदि हम 1 मान लेते हैं तो गौर कीजिए कि a का मान 1 है तो 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। उसी प्रकार x माइनस 2 1 हो गया, b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 हो गया। उसी प्रकार x माइनस 1 बटा में 2 4, यहाँ 1 1 1 माने तो 3 हो गया। अब गुने 4 कर देते हैं, 4 गुने 3। तो हमको देखने को मिला कि x x x कितने x 3x, 1 2 3 कितने माइनस 3 माइनस 4 3 12 दूनी का 24, 3x बराबर 24 3 27, सो x बराबर 9। जब x बराबर 9, x का मान कितना आ गया 9, तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि 9 किसको सूट कर रहा है। तो हमने देखा कि ए बी सी का एक एक मान है। देखिए, यदि हमने ए बी सी को 1 माना तो 1 1 1 यानी कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना है भाई, a बराबर b बराबर c और 1 मान है। यदि हम 1 1 1 कर लें तो 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 मेरा आया हुआ है। इसका मतलब इसको हम ऑप्शन ऐसे मार सकते हैं। दूसरी सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है, उसको हम थोड़ा सीख लेते हैं। वो बेहतरीन तरीका क्या है, और कोशिश कीजिए कि इसी तरीका को फॉलो कीजिए जो अब हम बताने जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। देखिए, जब भी आपके फॉर्मेशंस क्वेश्चंस के जो हो ABC के रूप में दिया हो, PQR के रूप में दिया हो, LMN के रूप में दिया हो, तो सारे ऑल वैल्यू को इक्वल मान लें। यदि ऑल वैल्यू को हम इक्वल मान लेंगे तो a बराबर b बराबर c, तो इसका मतलब कि x माइनस ए स्क्वायर, और इस सबको हमने a ही मान लिया। ये भी a हो गया और ये भी a हो गया। यदि ये a हो गया तो ये कितना हो गया 2a। अब देखिए, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इसका मतलब कि ये यदि इसका वैल्यू
इक्वल है तो 1 2 3 कितने हो गए? 3, इसमें 3 से मल्टीपल कर दिए बराबर 4। यदि वैल्यू इक्वल है तो ये भी ए भी ए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखने को मिला कि 3 से 3 कैंसिल, सो x माइनस ए स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया? 4 दूनी का क्या हो जाएगा? 4 दूनी का आपका 8 8a हो जाएगा एक्चुअली। हाँ हाँ 8a स्क्वायर, ये है ना 8a स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर एक बचा हुआ तो 4a में 2a से गुना करेंगे 8a स्क्वायर हो जाएगा। सो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 9a स्क्वायर हो गया। अब 9a स्क्वायर किसको सूट कर रहा है? भैया आपने सबको इक्वल माना है, इसका मतलब a को भी इक्वल, b को भी इक्वल, c को भी इक्वल, तो सारे वैल्यू a ही होंगे। तो इसका मतलब a कितना हो गया? 3a, और 3a का स्क्वायर कितना हो गया? 9a स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू सूट किया कि नहीं सूट किया? तो कहने का मतलब ये तरीका सबसे शानदार तरीका है कि जब भी आपका रोटेशन से प्रश्न हो ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, तो ऑल वैल्यू को आप इक्वल मान सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न में हम ऐसे अप्लाई करेंगे और चीजें बहुत सरल बन जाएंगी। a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 इंटू एस, ये एस है, इसको 5 मत समझिएगा, ये एस है। तो प्रश्न कह रहा है कि s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? पहले बेसिक से इसको समझ लेते हैं, चीज को पहले पुट करके। हम चाहते हैं कि दोनों वैल्यू LHS बराबर RHS हो जाए। तो LHS बराबर RHS करने के लिए मान लीजिए a बराबर b बराबर c बराबर हमने 2 मान लिया, तो 2 और 2 4 और 2 6, इधर कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस साइड भी 6 होना चाहिए, तो आपको पहले से कितना मौजूद है? 2 मौजूद है। इसका मतलब यहाँ कितना रखना होगा? 3 रखना होगा। इसका मतलब a बराबर b बराबर c बराबर हमने 2 मान लिया, और s बराबर कितना हो गया आपका? 3 हो गया। यदि ऐसा हो गया तो आप देखेंगे कि 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और 3 माने तो 3 का 9। नीचे में आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 8 4 12, ऊपर में 9 1 10 11 12, तो 12 बटा 12 कट के आपका कितना हो गया? ठीक हो गया। लेकिन आज मैं सारे प्रश्न का जो भी मैं बता रहा हूँ 2 तरीका से हम आप उसको बताने करेंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए आपका मैथ बनने से मतलब है, चाहे आप जैसे बनाते हैं चाहे जैसे मिनिमाइज करते हैं, ये डिपेंड आपके स्किल पे करता है। नहीं, कैसे हम चीजों को मिनिमाइज करें ना, और हम ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट कर पाए। सो मिनिमाइजिंग एफर्ट एंड गेटिंग मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट। सो दैट मीन्स ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न देखें कि जो बहुत बार रिपीटेशन किसका हुआ है? एस का, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। जिसका रिपीटेशन ज्यादा हुआ बस उसको कुछ नहीं करना है, उसको 0 कर दीजिए। और 0 करते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि 0 करते समय आपके हर पार्ट्स में 0 ना हो, क्योंकि नीचे 0 होने का मतलब वो इन्फिनाइट हो जाता है। तो 0 करते समय इस बात का सदा ध्यान देंगे कि आपका डोमिनेटर में 0 ना हो, अदरवाइज उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। इस बात का सदा याद रखिए। अब जब 0 किए तो ध्यान देंगे आपका ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये खत्म हो गया। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो देखते देखते चीजें को आसान कर सकते हैं, है ना। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सो x माइनस ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस x माइनस बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x माइनस सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ऑप्शन बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ऑप्शन डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। समझिए, अब देखेंगे ये कंडीशंस है, ध्यान देंगे। अच्छा एक बात बताइए, गौर कीजिए थोड़ा सा, जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं लाइव क्लास के माध्यम से वो प्रयास करें, और सारे विद्यार्थियों को हम कहते हैं कि लाइव क्लास के माध्यम से आप जुड़े, ताकि लगता है कि टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन चल रहा है, चीजें एक साथ पैरेलल चल रही है, तो एक मजा आता है, एक एनर्जी फील होता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं पार्टिसिपेट करें, जब क्लास लाइव होता है उस समय एकदम पार्टिसिपेट करें, और जो आपके मित्र हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए कीजिए, ताकि उस समय कोई काम करने का मजा ही कुछ और होता है। तो ये सारे विद्यार्थी से मैं कहता हूँ, है ना। अब यहाँ देखेंगे ये LHS RHS के बराबर तब होगा, RHS आपका 3 है, इसका मतलब यह वैल्यू 1, यह वैल्यू 1 और यह वैल्यू 1 हो जाए तो 1 2 3 LHS 3 और RHS भी 3 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जब यह वैल्यू 1 के बराबर है तो x माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, x माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो x बराबर क्या हम नहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन ये भी तरीका सही है ना। लेकिन अभी जो हम कुछ देर पहले बताए थे, एक काम करते हैं, जब भी आपके ये प्रश्न सिमेट्री के अंदर आते हैं, सिमेट्रिकल प्रश्न होते हैं, तो सिमेट्रिकल प्रश्न क्या होते हैं कि भाई जब भी प्रश्न एक जैसा देखें, जैसे यहाँ ए बी सी ए, एक साइक्लिक टाइप का हो गया, ए बी सी, ए के बाद बी सी, बी के बाद सी है, सी के बाद एक, जब भी साइक्लिक टाइप का तो ऑल वैल्यू को आप इक्वल मान सकते हैं। यदि ऑल वैल्यू को आप इक्वल मान ले रहे हैं, इसका मतलब x माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 2 3 कितने वैल्यू हैं, इसको 3 से मल्टीपल कर दिया और यह वैल्यू 3 के बराबर होगा, 3 से 3 कैंसिल, सो x माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने देखा कि चीजों को यहां से भी किया जा सकता है। तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलती है ना, सब्सक्राइब करते चलिए, साथ साथ सारी काम होने चाहिए। जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए, चलिए लाइक मारिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बटा में बी प्लस सी, बी बटा में सी प्लस ए, सी बटा में ए प्लस बी, ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो ए स्क्वायर बटा में बी प्लस सी, बी स्क्वायर बटा में सी प्लस ए और सी स्क्वायर बटा में ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए मेंस में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझा जाए। अच्छा एक बात बताइए कि यह जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो जब आपको बराबर है, किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/3 और 1/3 और 1/3 तीनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, अभी भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसको हम जोड़ देंगे तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a बटा में b प्लस सी को हम 1/3 बोल सकते हैं, जब a बटा में a प्लस b को हम b प्लस सी को हम 1/3 बोल सकते हैं, 3a बराबर b प्लस सी। अब जब 3a बराबर b प्लस सी, तो सिमिलरली आप
3b बराबर, देखिए यहाँ a है तो b c है, यहाँ a है तो b c है, तो b को छोड़ के क्या क्या आएगा, c और a आएगा, c को छोड़ के क्या क्या आएगा, a और b आएगा। सिमिलरली तो आप जोड़ पाएंगे 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और देखिए a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ई बताइए, इधर 3a 3b 3c है, उधर 2a 2b 2c है, उधर का इधर आएगा, इसका मतलब इधर a एक b एक c बचेगा, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बचेगा, 0, चूंकि वो चीज सारा इधर आ जाएगा। अब हम यहां आते हैं, a स्क्वायर, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो b प्लस सी बराबर माइनस है, b स्क्वायर, जब c प्लस a बराबर माइनस बी, c स्क्वायर, यहां क्या नहीं है, माइनस c, तो आप a से a कटा, b से b कटा, c से c कटा, यानी माइनस कॉमन लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 0 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत बेहतरीन तरीका से चीजों को बनाया गया। इसका और एक तरीका आप देख सकते हैं, यहाँ 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, 0 करेंगे 1 करेंगे, 0 से बात नहीं बनेगा तो 1 करेंगे। यदि हम c को 0 कर रहे हैं, c बराबर 0, तो a बटा में b, b बटा में a, ये खत्म हो गया, c खत्म, तो आपका क्वेश्चन भी इधर c खत्म, तो a स्क्वायर बटा b प्लस b स्क्वायर बटा में ये खत्म हो गया। अभी भी प्रश्न जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब आपके पास 2 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 है, तो किसी एक को 0 करने से पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके पास a बचा है, b बचा है, किसी को 0 कीजिएगा तो नीचे में डोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब डोमिनेटर 0 होगा तो वैल्यू आपका इनफिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये बात 0 पे नहीं बन रही है, तो b को आप 1 कर सकते हैं। जब b को 1 किए तो a प्लस 1 बटा a का मान 1 हो गया। अब प्रश्न आपका यहाँ ये हो गया, और यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 1 बटा a, यानी आपका ये प्रश्न अब ये हो गया, और आपको निकालना ये हो गया। तो अब हमको जानना ये है कि a प्लस 1 बटा a इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट a स्क्वायर प्लस 1 बटा a। तो आपको a स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब दोनों तरफ हम किससे मल्टीपल कर देंगे, a से मल्टीपल कर देंगे। यदि हम a से मल्टीपल कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बराबर a हो जाएगा। और इस बात का ध्यान देंगे, जब हम a से मल्टीपल किए तो सीखने को मिला, बराबर के इधर देखिए सेम साइड में कट सकते हैं, कट गया, बराबर का इधर a है, बराबर के इधर कट जाएगा, चूंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1 बटा a इक्वल टू 0। ये भी बहुत ही बेहतरीन मेथड है, चाहे आप उस तरीका से भी बना सकते हैं और चाहे इस तरीका से भी बना दो, दोनों अपने आप में द बेस्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। x प्लस a बटा में x प्लस b बराबर x प्लस 3a बटा में x प्लस a प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन दिया है a प्लस 2b, b a माइनस 2b, c a प्लस b, d a माइनस b। देखिए दोस्त, इस तरह के प्रश्न बनाने में तो जनरल तरीका से लगता है बनाने। देखिए एकेडमिक बातों को कॉम्पिटिटिव में बहुत हद तक नहीं लाया जा सकता, इस बात को ध्यान देना होगा, क्योंकि अब इसको हम यदि हम x का मान निकाले तो इट विल टेक सम टाइम, और जरूरी नहीं है कि आप उस सर्कमस्टांसेस में आप कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ यहाँ आपको सोचना होगा, डिफरेंट सोचना होगा। तो यहाँ करना क्या है, यदि आपको x का मान निकालना है, x का कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, तो हमने x को पुट कर दिया 0। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट थीम भी मैं बता रहा हूं, है ना। अब देखेंगे, हमने x को 0 कर दिया, तो जब x को 0 किया तो a बाई बी बराबर 3a बटा में a प्लस बी। यदि हम क्रॉस कर दें
तो ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 3ab, ए स्क्वायर बराबर 2ab, एक ए से एक, इसका मतलब a बटा b बराबर 2/1। अब समझिए, आपको x का मान 0 लाना है। कितने, ये तो x का ना वैल्यू है, इसका मतलब 0 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में a का मान 2 और b का मान 1 रखने से 0 हो रहा है? चलिए आप यहां रखेंगे 2, a की जगह पर 2 रखना है, b की जगह पर 1, और आपका मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए रखने के बाद। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नहीं होगा। जब यहां रखेंगे आप, x a का मान 2 रख दीजिए, b का मान -1 रख दीजिए, तो आपका ये वैल्यू कितना हो गया? 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसको सेटिस्फाइड किया? बी। बहुत ही मतलब अलग टाइप का ये प्रश्न, अलग टाइप का प्रश्न नहीं, अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। समझ पा रहे हैं, है ना? वो बहुत लोग पढ़ाते हैं, चलिए अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, लेकिन चीजों को उस तरह जानिए जब लगे कि आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मोटिव यही होता है कि वी नॉट ओनली कंप्लीट द सिलेबस बट आल्सो प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। fx का मान दिया हुआ है 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x प्लस 7 बोल रहा है कि इज डिवाइडेड, जिसको भाग दिया जाता है बाई, किससे भाग दिया जाता है? 3x प्लस 2। देन इसके बाद क्या होगा? व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना होगा इसका? रिमाइंडर का मतलब शेषफल कितना आएगा? बोल रहा है कि एक फंक्शन है इतना, उसको 3x प्लस 2 से डिवाइड किया जाता है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? आपका ऑप्शन दिया है 2, 0, -1। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 3x प्लस 2 को 0 कर देते हैं, तो x बराबर -2/3 रख लेंगे, और -2/3 पुट करने से जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यार इतना करने के बाद क्यूब कीजिए, स्क्वायर कीजिए, इतना आसान मतलब आपका प्रश्न बनेगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि क्या कीजिए, एकदम ये बिना पेन पेपर का बनाने वाला प्रश्न है, बिना पेन पेपर का बनाने वाला प्रश्न है। तो मैंने पुट x बराबर 0, जब x बराबर 0 पुट के तो खत्म, क्या बच गया? 7 बच गया। और जब हम x बराबर 0 पुट के तो खत्म, क्या बच गया? 2 बच गया। 2 को 7 से भाग दें, द्वितीय 6, शेष कितना बच गया? 1, और आपका 1 जवाब हो गया। इस बात को पूरा समझा जाए कि x को मैंने 0 कर दिया, कितना बच गया? 7। यहाँ 0 कर दिया, कितना बच गया? 2। 2 से 7 में जब हम भाग दे रहे होते हैं, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। फाइनल आंसर। समझ पा रहे हैं? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, अंतिम तक बने रहेंगे तब मजा आएगा। प्रश्न दिया हुआ है कि x = 1/2 प्लस √3 and y = 1/2 minus √3. Find the value of 1/x plus 1 plus 1/y plus 1. तो ध्यान देंगे कि यदि हम रेशनलाइज कर रहे हैं, तो देखिए जब हम बहुत पहले भी डिस्कस किए, दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 हो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, तो जो चीज बटा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 4 में 3 गया 1, इसका मतलब 2 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ हम आएंगे x की जगह पर 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 प्लस 1, और यहाँ 2 प्लस √3 प्लस 1, तो यहाँ 3 माइनस √3, और यहाँ हो गया 3 प्लस √3। तो यदि आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस √3 इंटू 3 प्लस √3, तो यहाँ हो गया 3 प्लस √3, और यहाँ हो गया 3 माइनस √3, √3 कैंसिल, 3 3 6, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 के 9, 9 में 3 गया 6, तो वैल्यू कट के कितना हो गया? 1 हो गया। तो दोस्तों जैसा कि देखें हम, आप
अलग अलग तरह के प्रश्न हमने प्रैक्टिस कराया और डेली का ये रूटीन बन चुका है कि आपके सामने 15 से 20 क्वेश्चन दें, ताकि आपको किसी भी लेवल्स के अलजबरा में प्रॉब्लम ना आए। कुछ दिनों तक आप बने रहेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी अलजबरा सेट प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं तो नहीं छूटेगा। लेकिन यही है कि आप कंटिन्यू वॉच करें, अंतिम तक बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।